20वां श्लोक। दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्युक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायण 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 नारायण। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। एनम एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति एनम पावकः न दहति एनम आपः न क्लेदयन्ति च मारुतः न शोषयति। एनम यानी यह आत्मा, इस आत्मा को शस्त्राणि न छिन्दन्ति, शस्त्र काट नहीं सकते। इस आत्मा को आग जला नहीं सकती, इस आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता, इस आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। यानी यह आत्मा किसी भी प्रकार नष्ट करने योग्य नहीं है। आमतौर पर किसी चीज को नष्ट करने के लिए शस्त्र का प्रयोग करते हैं, अग्नि से जल जाती है और जल से गीली हो जाती है या वायु से सूखती है। हमारे पास ये पंच महाभूत हैं, सारे साधन भी इन पंच महाभूतों से ही बने हुए हैं। इन पंच महाभूतों से ही सारी सृष्टि बनी हुई है। तो मानो ये कहते हैं कि इस आत्मा में इन भूतों का कोई प्रभाव नहीं। आकाश तो आकाश है कि पृथ्वी का अभी जितने शस्त्र हैं ये पृथ्वी स्थानीय है। जैसे पृथ्वी ठोस है ऐसे ही सभी शस्त्र ठोस हैं। ये कह सकते हैं कि जब ये कहा कि
एनम शस्त्राणि न छिंदन्ति। तो यानी इस पर पृथ्वी तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पृथ्वी तत्व के प्रभाव से मुक्त है। अब जब पृथ्वी तत्व का प्रभाव नहीं पड़ता तो इसका मतलब ये पृथ्वी तत्व से निर्मित भी नहीं है। ये अभौतिक है। इसको आग जला नहीं सकती, यानी अग्नि तत्व का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये अग्नि तत्व से निर्मित नहीं है। इसको जल गीला नहीं कर सकता, इसका मतलब इस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये जल तत्व से निर्मित नहीं है। इसे वायु सुखा नहीं सकता, इसका मतलब इस पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये वायु तत्व से निर्मित नहीं है। अभौतिक है लेकिन है। हम देखते हैं कि हमारा शरीर नारायण पृथ्वी तत्व से, जल तत्व से, अग्नि तत्व से, वायु तत्व से बना हुआ है। तो इस शरीर को इन तत्वों की आवश्यकता भी निरंतर पड़ती है। पृथ्वी तत्व से बना है तो इस शरीर को निरंतर पृथ्वी तत्व से ही बने हुए अन्न की आवश्यकता पड़ती है। ये अन्न क्या है? अन्न पृथ्वी तत्व ही तो है। आखिर जितना अनाज है, जितने अन्न है, फल हैं, जो भी खाद्य वस्तुएं हैं, वो सब पृथ्वी तत्व का ही रूपांतरण है। तो इस शरीर को पृथ्वी तत्व की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। जल तत्व की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि जल भी इसका उपादान है। बिना जल के आप नहीं रह सकते। अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। आपके अंदर अग्नि मंद हो जाए तो भी आप अस्वस्थ हो जाएंगे। वायु तत्व की आवश्यकता पड़ती है। आप जानते ही हो, निरंतर हम तो छोटे बच्चों से हंसी में पूछते हैं तुम्हारी नाक से हवा निकल रही है? तो ये जो वायु का क्रम है ये निरंतर तुम्हारे शरीर में चलता है। यदि ये बंद हो जाए तो शरीर भी बंद हो जाएगा। शरीर से हम स्पष्ट देखते हैं कि शरीर इन भूतों से बना है और शरीर को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु की आवश्यकता है। यहां कहते हैं ये आत्मा, इसको शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकता, जल गीला नहीं कर सकता। तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये अभौतिक है और हम बड़े सीधे से प्रयोग करके देख सकते हैं। हम जरा अग्नि में हाथ को डालें तो देखो क्या होता है। हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? हाथ जलेगा। जरा किसी चीज से, ब्लेड से काटें थोड़ा सा शरीर तो कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। जल में डुबकी लगावें और देखें कि ये शरीर गीला होता है कि नहीं, तो गीला भी हुआ। वायु से सूखता भी है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस श्लोक से भगवान ने जिस आत्म चैतन्य की परिभाषा की है वह यह शरीर नहीं है, इस शरीर से व्यतिरिक्त है। क्योंकि ये शरीर काटा भी जाता है, ये शरीर जल से गीला भी होता है, अग्नि से जलता भी है, वायु से सूखता भी है। लेकिन अब हम देखो स्वयं को ही हम प्रयोग और प्रयोगशाला बनाए ना। हम देखें कि जब हमने जलने का, कटने का, गीला होने का, सूखने का प्रयोग किया तो शरीर में तो इन सब का असर पड़ा, लेकिन आत्मा में असर नहीं पड़ता, ऐसा ये कहते हैं। तो ये आत्मा भी आखिर तो हम ही हैं। ये आत्मा हमसे तो अलग नहीं है ना। आत्मा के बिना तो हम है नहीं। तो इसी प्रयोग के साथ हम देखें कि हमारे अंदर अग्नि का, जल का, वायु का, पृथ्वी का असर पड़ा
तो इस पृथ्वी जल अग्नि वायु के असर के साथ साथ शरीर तो प्रभावित हुआ, लेकिन क्या प्रभावित नहीं हुआ? शरीर को काटा कटा, गीला किया गीला हुआ, जलाया जला, सुखाया सूखा, तो शरीर तो पक्का नहीं। फिर है क्या कि हम अपने में खोजें कि जब हमने शरीर को काटा तो शरीर के कटने को जाना, जब शरीर को गीला किया तो गीला होने को जाना है। गीला होता है तो गीला होने को जानते हैं ना। शरीर जला तो जलने को जाना, शरीर सूखा तो शरीर के सूखने को जाना, और जलने कटने सूखने गीला होने के पहले जो शरीर था हमने उसको जाना। तो ये जो हमारे अंदर जानना है, ये जानना हमें एक रस लगता है। ये जानना प्रयोग प्रारंभ करने के पहले भी है और जानना प्रयोग के साथ भी है और जानना प्रयोग के बाद भी है कि ये तो ठीक है कि शरीर के जलने में, शरीर के कटने में, शरीर के सूखने में, शरीर के गीला होने में अनुभव तीनों चारों के अलग अलग हुए और शरीर प्रभावित हुआ। लेकिन ये जो हर अनुभव को जानने वाला है, इस पर जरा विचार करो। ये प्रभावित हुआ क्या? ये जला कटा क्या? ये पहले जैसा था वैसा ही घटना के साथ है और वैसा ही घटना के प्रभाव के तिरोहित हो जाने के बाद है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह जो जानना पना, और यही चेतन का लक्षण है। चेतन का लक्षण भी यही है, जो जाने, जो महसूस करे, जो जाने, वही तो चेतन है। तो इसका मतलब कि यह शरीर अभौतिक, जो भौतिक शरीर है, जो इन भूतों से बनी हुई अन्य वस्तुओं से भी प्रभावित होता है, वह नहीं। तो इस शरीर में जो चिन्ह मात्र है, इसको प्रकाशित करने वाला चैतन्य देव है, वह प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न, वह आत्मा ही वास्तव में हमारा स्वरूप है। और उसी आत्मा के लिए यहां भगवान कहते हैं, गीता कहती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। उसको किसी भी प्रकार नुकसान पहुंचाने की सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारे जानने पने को नुकसान पहुंचाने की सामर्थ्य है क्या किसी में? बोलो। आप कहोगे दिमाग खराब हो जाता है। अरे बाबा, हम दिमाग की बात नहीं कर रहे, हम तुम्हारी बुद्धिमानी की बात नहीं कर रहे, हम चिन्ह मात्र की बात कर रहे हैं, चेतन की बात कर रहे हैं। महसूसियत, जो पागल है, जिसका दिमाग खराब है, वह भी महसूस करता है या नहीं? दिमाग तुम्हारा कैसा है? अब एक विद्वान है, एक अनपढ़ है, तो विद्वान के मस्तिष्क में विद्वत्ता के संस्कार हैं, वो दूसरी तरह से सोचता है। अनपढ़ के मस्तिष्क में विद्वत्ता के संस्कार नहीं है, तो वो दूसरी तरह से सोचता है। लेकिन वह दोनों चेतन है या नहीं है? पागल भी चेतन है, पशु भी चेतन है, पक्षी भी चेतन है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो चेतन न हो। तो यहां जो चेतन है वही आत्मा है। क्या जानना नहीं, जानना पना अभिप्रेत है। छोटे बच्चे को अग्नि का ज्ञान नहीं होता। आग की लो जल रही हो, दीपक जल रहा हो,
तो दीपक की चमक से आकर्षित होकर छोटा बच्चा दौड़कर उसे पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? बोलो, पकड़ेगा, जलेगा। तो उसे आप क्या कहोगे? चेतन कहोगे कि जड़ कहोगे? है? वो आग को नहीं पहचानता, लेकिन आग को न पहचानने की चेतना तो उसमें है ना। उल्टी पहचान की तो चेतना है ना। आकर्षित हुआ, गया, पकड़ ली, लो पकड़ ली, हाथ जल गया, रोने लगा। तो यह जो जाननापना है, यह जो जानने वाला है, हमारे गुरुदेव कहते थे देख देख देखने वाले को देख। यह जो सारे अनुभवों के पीछे बैठा हुआ सब अनुभवों को प्रकाशित कर रहा है, अनुभव तंत्र का प्रकाशक, यह आत्मा है। इसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब देखो यहां इस श्लोक में कहा अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता। तो ये भी भाव आ सकता है कि भाई अग्नि में जलाने की सामर्थ्य नहीं है, वायु में सुखाने की सामर्थ्य नहीं है ना। जैसे किसी लक्ष्य को हम किसी ऐसे अस्त्र से भेदें जो स्वयं में कमजोर हो। कई बार लोग बंदूक चलाते हैं और बंदूक की गोली नहीं चलती, तो सामने जो बंदूक की गोली से नहीं मरा, बचने का श्रेय उसको है या गोली न चलने को? गोली न चलने को, गोली नहीं चली तो बंदूक असमर्थ हो गई, व्यक्ति तो मर जाता है, चल जाती तो मर जाता है। तो यहां नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः से ऐसा लगता है कि जैसे ये चारों शस्त्र, अग्नि, जल, वायु, ये चारों आत्मा को प्रभावित करने की सामर्थ्य नहीं रखते, है ना। ये असमर्थ हैं। वैसे ये समर्थ होते तो वो प्रभावित हो जाती। देखो ये दर्शन शास्त्र का विषय है, इसमें कोई कसर नहीं रखते। तो फिर इसी बात को दूसरी तरह से भी कहते हैं कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है कि इनमें सामर्थ्य नहीं है इसलिए ये उसे काट नहीं पाते या उसे जला नहीं पाते या उसे, इनमें तो सामर्थ्य है ही नहीं है, लेकिन वो अपने आप में भी ऐसी है कि वो जलेगी ही नहीं, कटेगी ही नहीं, गीली ही नहीं होगी, सूखेगी ही नहीं। फिर उसको भी स्पष्ट करने के लिए कहते हैं अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातन। कि ये आत्मा अच्छेद्य है। पहले कहा नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, शस्त्र नहीं काट सकते, कि भाई शस्त्र नहीं काट सकते, ये शस्त्रों की असमर्थता है। कि नहीं नहीं, ये आत्मा ही अच्छेद्य है, ये काटी ही नहीं जा सकती, है ना। ये आत्मा की विशेषता है। देखो उपनिषदों में एक महावाक्य तत्त्वमसि, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तत्त्वम असि, श्वेत केतु और उद्दालक के बीच का प्रसंग है। श्वेत केतु विद्याध्ययन करने के लिए गया और जब वो विद्याध्ययन करके लौटा तो जैसे उसे थोड़ा गर्व हो गया कि मैं बहुत पढ़ लिख के आया हूं। तो उसने पिता का यथोचित सम्मान नहीं किया। पिता समझ गए कि ये अहंकार से युक्त है। जैसे आजकल के बच्चे कुछ पढ़ जाते हैं तो उनको लगता है बड़े बड़े लोग, बूढ़े लोग बैकवर्ड हैं, हम समझदार हो गए। लेकिन महाराज अनुभव तो अनुभव होता है। तो उद्दालक ने बुलाया, बेटा जरा इधर आना, और पूछा
कि तुमने क्या पढ़ा, कि मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा, बहुत विद्याएं पढ़ ली। उद्दालक ने कहा, क्या तुमने वह विद्या पढ़ी है जिसके पढ़ने से सारी विद्याएं पढ़ ली जाती हैं? वो चौंका कि क्या कोई ऐसी भी विद्या होती है कि जिसके पढ़ने से सारी विद्याएं पढ़ ली जाएं? अब बोलो, चौंकने की बात है। असल में जब तक आप नॉलेज के चक्कर में रहोगे, जब तक आप बाहरी विद्याओं के पढ़ने के चक्कर में इसको ज्ञान समझोगे, तब तक आप कभी भी ज्ञान की तृप्ति में नहीं आओगे। और कोई भी व्यक्ति संसार के सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। वो चौंका कि क्या पिताजी, ऐसी भी कोई विद्या है कि जिसको पढ़ने से सारी विद्याएं पढ़ ली जाती हैं? कि हां है, ऐसी भी विद्या है। कि वो क्या है? उन्होंने कहा, तत्त्वम् असि। उन्होंने कहा, जैसे मिट्टी को जान लेने से मिट्टी से बने हुए सारी वस्तुएं जान ली जाती हैं, जैसे सोने को जान लेने से सोने से बनी हुई सारी वस्तुएं जान ली जाती हैं, ऐसे ही अपने आप को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। वह परम तत्व, वो क्या है? तत्त्वम् असि। यहां तत्पद ईश्वर के लिए है, त्वम पद आत्मा के लिए है, और तत् मिट्टी है, मिट्टी से बनी सारी वस्तुएं, फिर इससे बनी वस्तुएं, फिर उससे बनी वस्तुएं, वो सब किसमें है? कि तत् में। ईशावास्यमिदं सर्वम्, कि सारे जगत का अधिष्ठान ईश्वर है। कि वह फिर उसको कैसे जाने, वह कौन है? कि तत्त्वमसि, वह तुम्हारा आत्मा ही है। अब तत्पद ईश्वर को लक्ष्य करता है, तुम पद आत्मा को लक्ष्य करता है, और असि पद दोनों की एकता को लक्ष्य करता है। दोनों असि पद से दोनों एक हो जाते हैं। तो ध्यान देना, यहां पर अच्छेदोयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः, यहां त्वम पद की विशेषता है। त्वम पद के बारे में, यानी आत्मा के बारे में कहते हैं कि अच्छेद्य है। अच्छेद्य है, इसे काटा ही नहीं जा सकता। अदाह्य है, ये जल ही नहीं सकती। अग्नि में जलाने की सामर्थ्य तो है, लेकिन ये जल नहीं सकती। अग्नि और किसी चीज को तो जला देती, लेकिन इसको जलाना संभव नहीं है। क्यों? कि ये स्वयं ही अदाह्य है। अक्लेद्य, ये अक्लेद्य है, यानी इसको गीला करना संभव नहीं है। अशोष्य, इसे सुखाना संभव नहीं है। ये इसकी अपनी विशेषता है कि यह अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। और वही बात जो मैंने बताई कि यह अभौतिक है। यह स्वयं सर्वाधिष्ठान और स्वयं प्रकाश है। यह स्वयं स्वराट है, स्वयं प्रकाश है, स्वसंवेद्य है। इसका अस्तित्व अपना है, यह अपने अस्तित्व के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। अब इसकी विशेषताएं बतलाते हैं। नित्य, ये नित्य है कि यह भौतिक तो है ही, कालातीत भी है। जब अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, इसका मतलब अभौतिक है। ये मतलब कोई किसी मैटर, किसी मसाले से नहीं बनी हुई है। फिर कहते हैं नित्य, तो फिर इसका मतलब काल का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि जितनी वस्तुएं बनी हुई हैं
वह सब बिगड़ती हैं काल के साथ, काल का उन पर असर पड़ता है। ये नित्य है, एक रस है। सर्वगतः, ये सर्वगत है। सर्वगतः का मतलब हुआ कि यह सब में समाई हुई है। ये जो सर्व आपको दिखता है, ये जो नाम रूप आकार आपको दिखते हैं, सर्व का मतलब क्या हुआ? अनेकता का समुच्चय। ये जो भी अनेक 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 इधर उधर जो कुछ भी है, उस सब को एक कर दो तो क्या बोलेंगे? सर्व। कि सर्वगतः, यह सर्व में समाई हुई है, सर्व में अनुस्यूत है, उसमें है। कोई भी जब सर्व कह दिया तो यत्किंच जगत्याम जगत, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस जगती तल में है और इस आत्मा से व्यतिरिक्त हो, इससे अलग हो। ये सब में है। जैसे मिट्टी की वस्तुओं में मिट्टी होती है, जैसे आकाश सब में व्याप्त है, ऐसे ही यह आत्मा सब में व्याप्त है। यह चेतन में भी है, यह जड़ में भी है। ये बात आपको बड़ी अटपटी लगेगी कि जड़ में कैसे है? अरे बाबा, वहां भी यह सुप्त है, लेकिन है जरूर। इसके प्रकाश के बिना कुछ है ही नहीं, है ना? ध्यान देना। क्योंकि सर्वगता, जब सर्वगता कह दिया तो सर्व से तो हम किसी चीज को माइनस नहीं कर सकते ना, कि कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये सर्वगत है, सब में कुछ ऐसा है ही नहीं जो इसके बिना हो, सब इसके साथ है। स्थाणु, ये स्थाणु है। स्थाणु है का मतलब कूटस्थ है, स्थिर है, धुरी के समान। देखो, आपने देखा होगा लोहार के यहां एक जो लोहे का काम करता है ना, तो उसके यहां एक लोहा बड़ा सा जमीन में गड़ा रहता है। वो उसी में सारा लोहा ठोक पीट के बनाता है। तो उसको निहाई बोलते हैं कि उसमें वो जाने कितना लोहा कूट कूट के निकाल देता है, लेकिन वो स्थिर रहता है। बाकी लोहे उसी से चलते निकलते पिटते रहते हैं, वो स्थिर रहता है। यह जो आत्मा है, यह भी स्थाणु है। हमारे यहां भी जो स्थानेश्वर मंदिर है ना, शिव जी को भी स्थाणु कहते हैं। आत्मा भी स्थाणु। तद्धावतो ज्ञानत्वेति तिष्ठत्, ईशावास्योपनिषद में आया कि यह आत्मा स्थिर रहते हुए भी सब दौड़ने वालों से आगे है। समझ गए ना? सब जितने दौड़ने वाली चीजें हैं ना, सभी तो दौड़ रहा है। कौन नहीं दौड़ रहा है बोलो? पृथ्वी दौड़ रही है, आकाश में जो कुछ भी आप देख रहे हो, सारे ग्रह नक्षत्र तारे सभी दौड़ लगा रहे हैं। बड़ी भारी गति है इस पृथ्वी में। अरे बाप रे! वो तो अच्छा है कि आप सब सुन नहीं पाते, जान नहीं पाते, नहीं तो आप सहन न कर पाओ। ये ब्रह्मांड बड़ा विलक्षण है। सब तरफ जो कुछ है, चारों तरफ गति है, गति है, गति है। और यह आत्मा सर्वगत है। ध्यान देना, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह इसके बिना नहीं है, सर्वगत है और सब दौड़ रहा है। ये स्थाणु है। कि ये दौड़ते हुए भी नहीं दौड़ता और न दौड़ते हुए भी दौड़ता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिसको कहा ना,
तो वास्तव में क्या अर्थ हुआ उसका? बिनु पग चले, सुने बिनु काना। अच्छा भाई, अभी आप बैठे हो, आप सुन रहे हो कि नहीं? बोलो, आप सुन रहे हो? कैसे सुन रहे हो? कानों से सुन रहे हो। ये बिना कान के सुनता है। अच्छा देखो, यदि सत्य है तो हमारे साथ सिद्ध होना चाहिए ना। अब आप कान से सुन रहे हो, आपको लगता है आप सुन रहे हो, लेकिन देखो ये जितने कान हैं वो सब किसके हैं? अच्छा, कान से सुनते हो तो कान से कौन सुनता है? कान में अकेला कान, डॉक्टर एक कान निकाल करके रख दे तो वो सुनेगा? बोलो, नहीं सुनेगा। कान के पीछे कौन है? मन है, मन के पीछे बुद्धि है, और बुद्धि में जो चिन्ह मात्र है, चेतन है, बुद्धि का जो प्रकाशक है, वो कौन है? कि वो यही है, वो यही है। यह नारायण यही सबको प्रकाशित करता है। यह किसी भी इंद्रिय का मोहताज नहीं है, बल्कि ये सभी इंद्रियों को स्वयं प्रकाशित करने वाला है। इसे जो जानना है वह बिना इंद्रियों के भी जानता है। बहरा है तो बहरा भी महसूस करता है कि नहीं? बोलो, महसूस करता है। कान के यंत्र से तुम और तरह से महसूस करते हो, वो और तरह से महसूस करता है। तो यह जो महसूसियत को प्रकाशित करने वाला आत्म चैतन्य है, यह सब में है, सर्वगत है। और सर्वगत होते हुए भी अब ये सर्व जो इस ब्रह्मांड में आपको सर्व माने सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, वो स्थिर है या गतिमान है? बोलो, गतिमान है, सब कुछ चल रहा है। बोले ये स्थिर है। कैसे? जरा ध्यान देना। गंगा की धारा बह रही है कि नहीं? बोलो, गंगा बह रही है, चल रही है, दौड़ रही है। अब गंगा की धारा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक बराबर गतिमान है, दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही है। कौन दौड़ रहा है? गंगा में गंगा जल दौड़ रहा है। अच्छा, अब उस गंगा जल में आप जरा तात्विक दृष्टि डालो। और मैं नहीं कहता कि आप उसको दार्शनिक दृष्टि से देखो, आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। तो वैज्ञानिक दृष्टि से जल को रसायन शास्त्र की दृष्टि से क्या बोलते हैं? बोलो भाई, H2O कहते हैं कि नहीं कहते? अब गंगोत्री का जल हो या गंगा सागर का जल हो, या कहीं कहीं गंगा काफी वैसी हो गई है, कानपुर में जाओ तो गंगा काफी दूषित सी लगती है, तो कानपुर का जल हो, कहीं भी गंगा का जल हो, तो H2O की दृष्टि से सारा जल एक है या नहीं है? बोलो। तो जल राशि बह रही है, लेकिन जल तत्व स्थिर है। वही बात समझ में। जल तत्व वहीं का वहीं है, उसमें कुछ हुआ नहीं बह रहा, जल राशि बह रही है। आप कार में चलते हो, कहते हो हम दिल्ली से कुरुक्षेत्र आ गए, तो कार चलती है कि आप चलते हो? कार चलती है। आप बैठे बैठे वहां से यहां आ जाते हो या नहीं? आप स्थाणु हैं। अच्छा, कार में भी देखो, कार में भी कौन चलता है? पहिया चलता है, और उस पहिए के बीच में जो धुरी है वो स्थिर है कि चलती है? वो धुरी स्थिर है, वो स्थाणु है। यदि धुरी भी चले तो बड़ा मुश्किल हो जाए। धुरी
तो यह जो आत्मा है ये सारे ब्रह्मांड की जैसे धुरी है, इसी धुरी के चारों तरफ सारा ब्रह्मांड चक्कर काटता है। रचना ही ऐसी है। देखो ब्रह्मांड में देखो तो सूर्य के चारों तरफ सौर मंडल चक्कर काटता है या नहीं? चारों तरफ यही गति है। तो नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयम, अचल है। अब स्थाणु कहा और अचल भी कहा। ध्यान देना। तो नित्य तो कहा काल की दृष्टि से, सर्वगत कहा वस्तु की दृष्टि से कि ये अनेक वस्तुओं में विभाजित नहीं है, ये सब में एक है। और स्थाणु और अचल कहते हैं देश की दृष्टि से। स्थाणु है माने एक सबका अधिष्ठान है, और अचल है यानी यह देश परिच्छेद से शून्य है। देश माने यहां वहां, देश कहते हैं जगह को, यहां वहां। कि ये यहां वहां सब जगह है, और यहां वहां सब जगह होते हुए भी यह ऐसा नहीं है कि फिर यहां से वहां जाता हो। कि यहां से वहां क्यों नहीं जाता? कि ये पूर्ण है। जब एक ही समय में यहां भी है और वहां भी है तो यहां से वहां जाने का तुक क्या है? स्वामी राम तीर्थ से किसी ने कहा कि आप ब्रह्म हो यदि तो इस छत से कूद जाओ तो हम जाने कि तुम ब्रह्म हो। बहुत लोग ऐसी सिरफिरी बातें करते हैं। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा, अरे मूर्खानंद, मुझे कूदने की जरूरत क्या है? मैं तो ऊपर भी हूं छत के, और जहां तू कूदने को कहता है मैं वहां भी हूं। तो मुझे कूद के थोड़े वहां जाना है, मैं तो वहां पहले से ही हूं। समझ गए ना? तो जब यहां भी वहां भी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें गति संभव है। जो पूर्ण है उसमें गति संभव नहीं है। जैसे देखो पनिहारिन घड़ा लेकर के जा रही है, खाली घड़े लेकर जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि घड़ा चलता है कि घड़े के भीतर का आकाश चलता है? बोलो भाई, घड़े के भीतर का आकाश चलता है क्या? क्यों? इसलिए कि आकाश भरपूर है, वो सब जगह सब समय हमेशा है। अच्छा, और एक उदाहरण दें नए जमाने का। बिजली की ट्रेन तो देखी होगी ना। ये जो बिजली की ट्रेन है ये चलती है किससे? बिजली से। और बिजली ऊपर रहती है, उस बिजली से ही ट्रेन चलती है। लेकिन बोलो बिजली चलती है कि ट्रेन चलती है? मान लो ट्रेन यहां से बंबई तक गई, बिजली की ट्रेन। अब जरा ध्यान देना। तो बिजली की ट्रेन यहां से बंबई तक जाती है, उसमें वो एक हटका सा लगा रहता है ना, वो हटका विद्युत को लेता है। तो विद्युत यहां से लेकर बंबई तक एक ही समय, हर समय, चाहे जैसे उसको देख लो, हमेशा विद्यमान है कि नहीं विद्यमान है? बिजली एक समय में यहां भी है और बंबई में भी है, यहां से लेकर बंबई तक है। तो बिजली चल है या अचल है? बोलो, अचल है, स्थाणु है। और उसी बिजली में यह रेल का इंजन चल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जरा समझ लो इस उदाहरण को। ठीक इसी तरह से यह आत्मा अचल है। अच्छा, हम अपने घर से यहां सत्संग भवन तक आए तो आत्मा चलकर आया? है? आत्मा चलकर नहीं आया। कौन चलकर आया? शरीर चलकर आया। ठीक उसी तरह से ध्यान देना, ठीक वैसे ही जैसे बिजली का इंजन चल के जाता है, बिजली चल के नहीं जाती। बिजली एक समय में यहां और वहां दोनों जगह है।
तो बड़ा स्पष्ट उदाहरण है, जैसे भरपूर बिजली में उससे करंट लेने के लिए एक हटका लगा होता है और वो जहां जहां हटका जाता है तहां तहां बिजली उसमें आती रहती है और वो इंजन चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो अंतःकरण है वो उस यंत्र के समान है। विद्युत का इंजन देखा है कि नहीं देखा है? अरे बिजली का इंजन देखा है ना, रेलगाड़ी का। तो बिजली का जो इंजन है उसमें एक वो चीज रहती है, डंडा सा ऊपर उठ जाता है और वो ज्यों तार से टच होता है तो करंट उसमें इंजन में आ जाता है। और बस बिजली तो एक समय में सर्वगत है, भरपूर है, अचल है। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे इंजन चल रहा है बिजली भी चल ना, बिजली एकदम यहां वहां सब जगह। और वो फिर उसमें से बिजली लेता हुआ, प्रकाश लेता हुआ, ऊर्जा लेता हुआ दौड़ता है। ठीक इसी तरह से यह आत्म चैतन्य भरपूर है, सर्वगत है। देखो, नाम रूप आकारों की दृष्टि से देखें तो सब में है, और नाम रूप आकारों के बिना भी सहज भाव से देखें तो स्थाणु है, भरपूर, एकदम समाया हुआ, ठस ठसा ठस, लबालब, कोई जगह इससे खाली है ही नहीं, यही है। और फिर इन सभी वस्तुओं की गति से फिर देखें कि सारी वस्तुएं चलती तो इससे हैं, लेकिन फिर देखें कि ये सर्वगत है, तो ये सर्वगत होकर सब में सब जो चल रहे हैं सबके चलने वालों के साथ चलता है क्या कि ना? सर्वगत है लेकिन स्थाणु भी तो है ना, तो फिर ये सबके चलने के साथ स्वयं नहीं चलता है। तो फिर ये सब कैसे चलते हैं? कि सब इसी के प्रकाश में चलते हैं। कैसे? कि जैसे बिजली का इंजन वो यंत्र विद्युत लेता हुआ चलता है, ऐसे ही हमारा जो अंतःकरण है, ये अंतःकरण भी हटके के समान है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये अंतःकरण भी हटके के समान है। जहां जहां हम जाते हैं वहां वहां यह चेतन रहता है। अब ऐसा नहीं है, ये पहले से ही भीतर बाहर सब जगह एक रस है, समझ गए ना? वो उदाहरण हमने दिया, लेकिन कोई भी उदाहरण बिल्कुल पूर्ण नहीं होता ना। ऐसा नहीं है कि इस शरीर में यंत्र है, जैसे बिजली के इंजन में तो बिजली नहीं होती। बात समझ में आई कि नहीं आई? तार में होती है, लेकिन यहां वो सर्वगत है, बाहर भी है और भीतर भी है। बाहर भीतर एक रस समाया हुआ है और उसी के प्रकाश में ये सभी नाम रूपाकार वाली वस्तुएं ये गति करती रहती हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वह स्वयं अचल है, इन सब चलने वालों को प्रकाशित करते हुए भी, इन सब दौड़ने वालों से भी वो आगे है। कि क्यों? कि वो यहां वहां सब जगह भरपूर है। सनातन, वो सनातन है। सनातन है का मतलब क्या हुआ? कि उसकी परंपरा कहीं से शुरू नहीं हुई, कि कहीं कभी शुरू हुआ और फिर अंत हो गया, कि ना। सनातन माने जो सदैव होता ही है, जिसमें आदि नहीं है और जिसमें अंत नहीं है, उसको कहते हैं सनातन। जो अनादि और अनंत होता है और होता है लेकिन अनादि है और अनंत है, न शुरू हुआ न जिसका अंत होगा, परंतु है, अमृत है, उसका नाम है सनातन। तो ये सनातन है। कौन? ये आत्मा नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलो यम सनातनः। नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, सनातन। आपको लगे कि अच्छा ठीक है, शुरू हुआ होगा, कुछ दिन रहेगा, फिर धीरे धीरे महाप्रलय में ये आत्मा खत्म हो जाएगा, कि ना बाबा, ये सनातन है। यह सर्व की उत्पत्ति के पहले भी है, सर्व की उत्पत्ति के साथ भी है और सर्व की उत्पत्ति के बाद भी है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सदसत् परम पश्चाद अहम यदे तच्च यो शिष्येत सोस्मे हम। श्रीमद् भागवत महापुराण के सृष्टि के पहले भगवान कहते हैं
सृष्टि के पहले मैं ही हूं, सृष्टि के साथ मैं ही हूं और सृष्टि के बाद भी मैं ही हूं। अब आगे इसी बात को कहते हैं, अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अब जरा ध्यान देना, कहते हैं ये अव्यक्त है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, ऐसा इसको कहते हैं। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि, इसलिए तस्मात् इसलिए एनम एवं विदित्वा अनुशोचितुम न अर्हसि, इसको इस प्रकार जानकर फिर तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है ना। अब इसको भी थोड़ा समझना चाहिए। अव्यक्त है, अव्यक्त क्या है? अव्यक्त बड़ा विलक्षण शब्द है। आप देखो, अव्यक्त माने जो व्यक्त नहीं है। व्यक्त होना माने प्रकट होना, उजागर होना। ये प्रकृति भी अव्यक्त है। एक चने में देखो तो चने में चने का पौधा अव्यक्त है या नहीं? बोलो, अव्यक्त है। उस चने को बो दो तो उसमें से पौधा व्यक्त हो जाएगा। तो व्यक्त माने जो प्रकट है, जिसमें नाम रूप आकार है, जो इंद्रिय गम्य है, वह व्यक्त। ये आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त होकर ये सबका अधिष्ठान है। सब कुछ जैसे वट के छोटे से सुई के नोक के बराबर बीज में जैसे इतना बड़ा वट वृक्ष अव्यक्त रहता है ना, ऐसे ही इस आत्मा में यह समष्टि अव्यक्त है। अच्छा, जो व्यक्त है वो कैसा होता है? जो व्यक्त है, व्यक्त होते ही, व्यक्त होना माने जन्म होना, तो व्यक्त होते ही उसमें विकार प्रारंभ हो जाएगा या नहीं? देखो आप, वट का बीज आपने देखा होगा कि कई बार किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग में, वट हो या पीपल हो, बहुत ऊंची बिल्डिंग में, कई मंजिल की बिल्डिंग है, लेकिन ऊपर मुंडेर पर कहीं पीपल उगाया। ऐसा देखते हो ना? कैसे होता है? उसकी परंपरा क्या है? एक जब वो बिल्डिंग बनी होगी तो बिल्डिंग बनी, फिर बहुत धीरे धीरे कई वर्षों में वहां एक पीपल उगाया। ये क्या हुआ? क्या आपको मालूम है कि बरगद और पीपल, इसके बीज के उगने की परंपरा बड़ी विचित्र है। इसके बीज को जब पक्षी खा लेता है और खाकर बीट करता है, तब ये उगता है, नहीं उगता। अब कभी किसी पक्षी ने किसी बीज को खाया होगा और उस मुंडेर पर बीट किया होगा, तो वहां बीज पहुंच गया। अब वो अव्यक्त पड़ा हुआ है। वर्षों धीरे 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 वहां थोड़ी धूल जमा हुई, थोड़ा पानी जमा हुआ, थोड़ी प्रकाश हुआ, तो धूल, पानी, प्रकाश, इस सब के मेल से वह वर्षों का दबा हुआ अव्यक्त बीज और वो व्यक्त हो गया। अब जब व्यक्त हो गया तो देखो, बीज पड़ा था तो पड़ा था, जब व्यक्त हो गया तो महाराज धीरे धीरे बढ़ने लगा। और बढ़ने के, ध्यान देना, बड़ी विचित्र बात है इस सृष्टि में, कोई चीज बढ़ती और घटती दोनों एक साथ है। कभी सोचा? इस सृष्टि में
बढ़ना और घटना दोनों एक साथ होता है। क्यों भाई, ये डॉक्टर से पूछो, हैं? डॉक्टर से आप पूछो कि जब शरीर बढ़ता है तो बढ़ने के साथ साथ घटता भी है कि नहीं? है? घटता भी है, बढ़ने लगा, घटने लगा, और धीरे 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 एक समय ऐसा जरूर आएगा कि वो विनाश को प्राप्त होगा। वो सारा का सारा जन्म, बढ़ना, घटना और फिर विनाश, वो किसमें है? उस बीज में है। उस बीज को क्या बोलते हैं? अव्यक्त। वो अव्यक्त है। कब अव्यक्त बोलते हैं? जब वह प्रकट नहीं हुआ, जब उसमें से ये सब निकला नहीं है। तो यह जो आत्मा है यह भी अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब जो कुछ भी प्रकट है, दोनों भाव ले सकते हो। जो कुछ भी प्रकट है, क्या प्रकट है? स्थूल जगत, स्थूल शरीर है, सारे के सारे स्थूल शरीर प्रकट हैं कि नहीं? प्रकट हैं, व्यक्त हैं। सारा का सारा आदि भौतिक जगत व्यक्त है। विश्व व्यक्त है, विराट व्यक्त है ना? तो जब अव्यक्त कहते हैं तो अव्यक्त का अर्थ हुआ कि यह न तो स्थूल शरीर है, न स्थूल शरीर का समुच्चय आदि भौतिक जगत है, न विश्व है, न विराट है, कि फिर कि ये इन सब का भी अधिष्ठान है। ये सब इसमें अव्यक्त हैं। बात पकड़ में आई ना? देखो, तीन तरह से तुम्हारे तीन शरीर है ना, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। और ये सारा जगत तुम्हारे सब के स्थूल शरीरों को एक कर दो तो क्या हो गया? आदि भौतिक जगत हो गया, है ना? और उस सारे आदि भौतिक जगत को एक कर दो तो विराट हो गया तुम्हारा शरीर, और इसका अभिमानी चेतन विश्व हो गया। तो कहते हैं ये न तो सुस्थूल शरीर है, न आदि भौतिक जगत है, न विश्व है, न विराट है। ये अव्यक्त है। या फिर ये सब क्या है कि ये इसमें ही कल्पित है, इन सब का ये अधिष्ठान है। फिर कहते हैं अचिंत्योयम, अचिंत्य है। अचिंत्य है का मतलब चिंतन किससे करते हैं? बोलो, मन से करते हो, बुद्धि से करते हो। तो ये मन बुद्धि तुम्हारे यहां कहां रहते हैं? ध्यान देना, कितनी मजेदार बात है। ये मन बुद्धि कहां रहते हैं? स्थूल शरीर में कि सूक्ष्म शरीर में? सूक्ष्म शरीर में। तो ये अचिंत्य है का मतलब हुआ कि यह सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारी बुद्धि नहीं है, तुम्हारे प्राण नहीं है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम। बोलो शिवोहम। ये सूक्ष्म शरीर भी नहीं है और यह आधिदैविक जगत भी नहीं है। यह तेजस भी नहीं है, हिरण्यगर्भ भी नहीं है ना? व्यष्टि की दृष्टि से तेजस और समष्टि की दृष्टि, समष्टि सूक्ष्म शरीरों को एक कर दो तो क्या हो जाएगा? हिरण्यगर्भ। समझ गए? तो कहते हैं न तो ये सूक्ष्म शरीर है, न आधिदैविक जगत है, न तेजस है, न हिरण्यगर्भ है। अब ये चीजें धीरे धीरे और समझोगे। हमारा जो व्यष्टि सूक्ष्म जगत है ना, व्यष्टि, उसको तेजस बोलते हैं, और समष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमानी हिरण्यगर्भ कहलाता है। तो ये वो भी नहीं है। फिर कि अविकार्य, ये अविकार्य है। ये कारण शरीर भी नहीं है। जो अविद्यक कारण शरीर होता है तुम्हारा, कि ये वो भी नहीं है। ये माया भी नहीं है।
क्योंकि ये विकार्य नहीं है, इसमें विकार नहीं संभव है, इसमें कुछ परिवर्तन संभव नहीं, विवर्तन संभव नहीं, अविकार्य है। न ये प्राज्ञ है और न ये ईश्वर है। अब आप कहोगे ईश्वर भी नहीं है, अरे बाबा यही तो बात है। ध्यान देना, तुम्हारा जो कारण शरीर की दृष्टि से कारण शरीर का अभिमानी चेतन है, उसे प्राज्ञ कहते हैं, और समष्टि की दृष्टि से प्राज्ञ को ही ईश्वर कहते हैं। तो यहां ईश्वर का मतलब हुआ माया विशिष्ट चेतन, समझ गए ना? ये निर्विशेष है। कई ईश्वर भी किसमें है, कई इसमें, ब्रह्मा भी किसमें है, कई इसमें। अच्छा देखो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये किसमें हैं, कई इसमें, समझ गए ना? ये सब इसमें हैं। ये इन सब को भी प्रकाशित करने वाला आत्म चैतन्य है। देखो, आप पौराणिक साहित्य पढ़ते हो ना, तो पौराणिक साहित्य में क्या होता है, आपने विष्णु पुराण पढ़ा तो विष्णु पुराण ही से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, विष्णु से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, समझ गए ना? आप देवी पुराण पढ़ते हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवी से उत्पन्न हुए, शिव पुराण पढ़ते हो तो सब शिव से उत्पन्न हुए। बात समझ में आई कि नहीं आई? कई पढ़ने वालों को लगता है ये क्या झमेला है, इसमें शिव से उत्पन्न हुए, इसमें विष्णु से उत्पन्न हुए, इसमें ब्रह्मा से ये क्या है? अरे और तो और बाबा, हमारे गुरुदेव ने एक बहुत बढ़िया रहस्योद्घाटन किया कि गणेश पुराण में ये शंकर जी गणेश के बेटे हैं। अब बताओ, तो इसका समाधान भी यही है कि कहा कि यह जो आत्मदेव है, यह है सबका अधिष्ठान। यह आत्मदेव ही शिव के रूप में है, यह आत्मदेव ही शक्ति के रूप में है, यह आत्मदेव ही विष्णु के रूप में है, यह आत्मदेव ही सब रूपों में है। तो वास्तव में यह आत्मदेव ही सर्वाधिष्ठान है। अच्छा, ये विष्णु, ये शिव, ये शक्ति, ये चेतन है कि जड़ है? बोलो, चेतन है। तो इनके जब अलग अलग नाम लेते हैं तो अलग अलग नाम लेने के पहले इन सब में सामान्य क्या है, सब में एक चीज क्या है कि सब में एक चीज चेतन है। इसलिए कहते हैं कि यह अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है। ऐसा इसको समझना चाहिए। ऐसा कहते हैं तस्मादेवं विदित्वैनम। इसलिए इसको ऐसा जानकर, जब तुम ऐसा इसको जानोगे तो फिर शोक करने का प्रश्न ही नहीं बनता। फिर शोक किस बात का करना? क्योंकि इस आत्मा में जब किसी प्रकार का कोई असर पड़ ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता, इसको बिगाड़ा ही नहीं जा सकता, इस पर कुछ ये सोचने की वस्तु नहीं, बिगड़ने की वस्तु नहीं, बिगाड़ने की वस्तु नहीं। बिगड़ने की वस्तु नहीं माने अविकार्य है, सोचने की वस्तु नहीं माने अचिंत्य है, और बिगड़ी हुई नहीं यानी अव्यक्त है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और यही सत्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, अमृत है। फिर ऐसा यदि तुम आत्मा को जान लेते हो अर्जुन, तो फिर ये बताओ शोक का कारण कहां है? फिर शोक का प्रश्न क्या है? तो फिर क्या है वास्तविकता कि फिर इस आत्मा में अध्यस्त भाव से यह सारा खेल चल रहा है। तो इस खेल में जो तुम्हारा रोल है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम उसका पालन करो, उसका पालन करो, है ना? शोक करने का औचित्य ही भगवान ने खारिज कर दिया। शोक का प्रश्न ही नहीं है महाराज। इसीलिए गीता पढ़ोगे ना तो शोक जड़ से ही खत्म हो जाएगा।
तरति शोकम आत्मविद। इसीलिए कहते हैं बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब आप एक भजन सुने, उसके बाद आगे।